तो चलिए हम शुरू करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भारत में, ये देख लिए, ये क्या है, इसका हेडिंग क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो पेड क्लास नहीं लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, उनके लिए, जो पेड क्लास नहीं लिए हैं उनके लिए बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा है। ये कंटेंट भी आपके लिए आ रहा है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे कंटेंट आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। हाँ, बिहार टीचर जो लोग भी दे रहे हैं, जीएस ध्यान रखो, जीएस आपकी यही आनी है। बिहार के एग्जाम में तो बिल्कुल आनी है, यूपी के एग्जाम्स में आनी है। जीएस पूरी यहीं से आएगी, जो आपको आज पढ़ा, जो मतलब क्लासेज में पढ़ाई गई है, चाहे आरओ के बैच में और चाहे जूनियर असिस्टेंट वाले बैच में, जीएस पूरी यही आएगी। बिहार स्पेशल आपको अलग से करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग करनी पड़ेगी, बाकी आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन साइज ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का जवाब भी देना है, क्योंकि ये चीज आपकी रिवाइज हो चुकी है। ठीक है, तो जब आप लोग जवाब दोगे उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? इसका जवाब क्या होगा? वास्को डिगामा कालीकट कब आया था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जानते हो आप लोग क्या है? थोड़ा कमेंट में बताइए, किसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप? चलिए इसका आंसर क्या है? 1498। कहीं कहीं पे 1498, कहीं कहीं पे इस पे दिया रहता है डेट की अगर बात करो तो कहीं पे 17 मई भी है और कहीं पे 20 मई है। ठीक है, इस डेट में ये आया था। कहीं पे दिया रहता है आपका कि जेमोरिन ने इसका स्वागत किया। जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम्स हैं वहां पे जेमोरिन ने स्वागत किया है, यही मान के चलना। जो थोड़े बड़े एग्जाम है जैसे आपका स्पेक्ट्रम है, उसमें दिया है कि जेमोरिन से इसके संबंध ज्यादा सही ठीक थे नहीं। तो अगर संबंध ठीक नहीं थे तो स्वागत कैसे किया, है ना? बट जेमोरिन वहां पे था, ये बात ध्यान रखो। आ गया, बाकी तो कोई है ही नहीं, और यही आया। तो इसी के साथ ही पहली फर्स्ट जो है ना आपकी यूरोपियन कंपनी भी इंडिया चली आई। मतलब पुर्तगीज फर्स्ट थे, और पहला पुर्तगाली कौन था आपका? वास्को डिगामा। हाँ, केप ऑफ गुड होप क्या है? पहले केप ऑफ गुड होप एक प्रकार का मार्ग है। जब यूरोपियन आते थे पहले तो पूरा चक्कर लगा के आते थे, अब इनको एक नया मार्ग मिला। अफ्रीका जो है ना आपका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के नीचे से यहां से आते थे, और यहां से इस मार्ग को बोला गया कि ये केप ऑफ गुड होप है, और यहाँ पे आपका क्या है? इंडिया था। तो ऐसे करके ये लोग आते थे। और इसको केप ऑफ गुड होप कौन पहुंचा था? बार्थोलोमियो डियाज करके एक व्यक्ति था। 1487, 1487 में ही ये व्यक्ति कहां पहुंच गया था? केप ऑफ गुड होप पहुंच गया था। ठीक है, तो ये क्या है? अफ्रीका के एकदम नीचे से जो रास्ता है वो था आपका क्या? केप ऑफ गुड होप। ये समझ में आ गया? और थोड़ा हिस्ट्री में जाओ तो आप देखोगे कि इस मार्ग की खोज के रीजन क्या रहे। तो उस टाइम पे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज हो, पुनर्जागरण चल रहा था। जब पुनर्जागरण हुआ तो नई नई खोजें हो गई, आपकी कंपास की हो गई, मुद्रा की हो गई, मुद्रण की हो गई, मतलब प्रिंटिंग प्रेस की हो गई। इन सब की जब खोज हो जाएंगी, जहाज भी अच्छे खासे टेक्नोलॉजी वाले आ गए, तो क्या होगा? लोगों के अंदर एक साहसिकता जागेगी और वो क्या, लंबी लंबी यात्राओं पे निकलेंगे। प्लस पूंजीवाद की भी जो भावनाएं थी, यहीं से विचारधारा धीमे धीमे प्रबल होनी शुरू हो गई थी। और पीछे जाओगे तो कुस्तुनतुनिया जो थी ना, तुर्की, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है आपका, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी आपकी, इटली की। पूर्वी रोमन साम्राज्य था, उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, तुर्की। वहां पे इस्लाम और ईसाइयों में युद्ध हुआ, धर्म युद्ध, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। जब ये धर्म युद्ध होगा तो इसमें क्या है ना, पोप वगैरह का बहुत था, चर्च का ये चलता था, ये जो बोलेंगे वही चलना है दुनिया में। लेकिन यहाँ पे चर्च ने इनको आशीर्वाद दिया हुआ था, तुम तो जीतोगे, लेकिन हार गए। इस्लाम का वहां पे कब्जा हो गया। जब कब्जा होगा
तो इन लोगों को भागना पड़ेगा और इनका भूमध्य सागरीय व्यापार क्या है, बाधित हो जाएगा। जो भूमध्य सागर के चारों तरफ देश है ना, इटली वगैरह, जब व्यापार बाधित होगा तो ये नए नए मार्गों की खोज में फिर निकलेंगे, क्योंकि व्यापारी है, पैसा आ गया, व्यापार बाधित हो गया। ठीक है, तो इस वजह से भी केप ऑफ गुड होप या नए नए, जैसे कोलंबस अमेरिका पहुंचा है ना, प्लस ये भारत आया, वास्को डी गामा, तो ये सब क्यों आए, क्योंकि इनका व्यापार बाधित हो गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? इसका जवाब बताइए, ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन है? फास्ट बताइए, अब फास्ट चलेंगे, 8 बजे तक खत्म करने 55 क्वेश्चंस। देखो, ब्लू वाटर नीति क्या होती है, जब इन लोगों की नेवी मजबूत हो जाए तो ये क्या, व्यापार की खोज में आए और अपने बेस बना लेते थे। ठीक है, तो ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन व्यक्ति हो गया आपका, सबसे पहला फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, पहला फ्रांसीसी गवर्नर था ये, नहीं पुर्तगीज, फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगीज गवर्नर था। कब बना था ये, 1505 में। इसको वास्तविक संस्थापक जो है ना पुर्तगीज का, वो माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, लेकिन जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है आपका, पहला संस्थापक यही है। पहला और वास्तविक में क्या अंतर होता है, जब शक्ति एकदम अच्छे तरीके से बढ़ा देता है वो वास्तविक होता है, और जो आपका क्या होता है, शक्ति स्थापना कर देता है, तो वो था आपका यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे? बताइए, अब जल्दी जल्दी बताइए। भारत से व्यापारिक संबंध, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। 1498 में यही लोग आ गए थे, 1498 में यही आएंगे, और इन्हीं से ही क्या होगा, व्यापारिक संबंध स्थापित होगा। जब यहाँ पे वास्को डिगामा आया था तो यहाँ से वो जहाजों के बेड़े के साथ आया था, 5-6 जहाजों का बेड़ा था, और जब ये जहाज से यहाँ से मसाले वगैरह लेके गया और वहां पे इसने बेचे तो 70 गुना मुनाफा कमाया। फिर इन लोगों को लत लग गई कि इतना ज्यादा डिमांड है यहाँ की चीजों की, तो फिर दोबारा बेड़ा आया और फिर इन्होंने यहाँ आके बेस बनाए अपने। पहला बेस कब बना था इनका पुर्तगीज का, बताइए आप लोग। पुर्तगीज ने पहला बेस कहाँ पे बनाया था इंडिया में, और कौन सा था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही आ गया, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। 20 मई 1498 को। आप लोग कमेंट में थोड़ा जल्दी जल्दी बताते रहिए। पहला बेस पुर्तगीज ने कोचीन में बनाया था, कब बनाया था ये बताना है आपको। फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स देखो चीजें बहुत लिमिटेड होती हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के हर एग्जाम वाले पूछते हैं। सेम चीज यूपीएससी वाले भी करते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर 50 क्वेश्चन होंगे ना, तो उनमें से जो रियल क्वेश्चन है वो 30 ही होंगे, 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे गए होंगे। फिर से ये क्वेश्चन आ गया आपका, क्या है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अभी इस पे बात हुई है, आप लोग बताइए।
इसका क्या होगा आपका आंसर? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम वायसराय यही था। दूसरा क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फिर आ गया। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कौन है जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गेसवर, कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन और डॉन अल्मेडा। तो ये क्या हो जाएगा? जमोरिन। सबको पता है जमोरिन की जो दो स्टोरियां हैं मैंने बता दी थी आप लोगों को। एक स्टोरी जो आप अगर राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम पढ़ोगे उसमें दिया हुआ है कि इनसे संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत सारी जगह दिया है जमोरिन ने स्वागत किया है, बहुत सारी जगह और भी बुक्स में है। तो आप मान सकते हो कि हाँ जमोरिन ने स्वागत किया था। हो सकता है मजबूरी में ही किया हो, बट किया था। ठीक है, सेवंथ देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? फिर से वही आ गया, लेकिन ध्यान रखना वास्तविक संस्थापक अलग होता है। वास्तविक संस्थापक कौन था और क्यों इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, आप लोग बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन ना हर डायरेक्शन में होना चाहिए उसका आंसर आपके पास। कमेंट में लिख के बताइए पहली चीज तो संस्थापक था कौन और क्यों बोला जाता है इसको कि ये वास्तविक संस्थापक ये था, जबकि इसके पहले भी कोई आ चुका था। तो वास्तविक संस्थापक क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्यों था? इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से क्या जीता था? गोवा जीत लिया था। फिर आगे चल के गोवा इनका बहुत बड़ा बेस बना था। आज भी आप जाओगे तो गोवा में जो आपको चर्च वगैरह मिलेंगी, ठीक है, गोवा में जो चर्च आपको मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी, तो वहां पे आप देखोगे कि इनका मेन जो अड्डा था वो गोवा बन जाता है आगे चल के। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपको कथन बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। देखो क्वेश्चन तो अभी इस पे बात हुई है, यहीं से पता चल गया होगा आंसर। बाकी देख लेते हैं बाकी क्यों सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम, कहीं पे इसको मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं, ठीक है, मछलीपट्टनम, कहीं पे बहुत सारी जगह इसका नाम मसूलीपट्टनम भी है, यहां पे स्थापित किया था। कब किया था ये बताइए आप लोग? 1611 में। और ये अस्थाई था, ये अस्थाई कारखाना था। अब कारखाने पहले होते क्या थे? एक प्रकार का घर, कमरा, बड़ा सा हॉल, जहां पे ये चीजें भारत से खरीद के अपने यहाँ पे क्या स्टोर करते थे और आगे चल के ये क्या करते थे? यूरोप ले जाके बेचते थे। इतना ही इनका काम था। ठीक है, अगला क्या है इसका? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये भी सही है, यहां से ये फैक्ट भी अपने उसमें डाल लेना। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया था। तो प्रथम आपको, जब आप आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसको प्रथम कर्नाटक वार भी बोलते हैं, मेनली वो 46 से 48 ही है, लेकिन 40 से 48 भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। क्यों लिखा मिलता है? क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध का विस्तार माना जाता है। वो उत्तराधिकार का युद्ध कब शुरू हो गया था आपका? 1740 में। 40 से वो चला, 46 तक आते आते धीमा पड़ गया, लेकिन फिर इंडिया में चलने लगा। तो ये माना जाता है कि उसी युद्ध का विस्तार है। तो कहीं कहीं 40 से 48 भी है और कहीं कहीं आपका क्या है? 46 से 48 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो 1746 में जैसे युद्ध शुरू हुआ था, फ्रांसीसियों ने क्या किया था? मद्रास पे कब्जा कर लिया था। मद्रास किसका बेस था? अंग्रेजों का। लेकिन जब इनकी एक्स ला सापेल की संधि होगी, उसमें क्या होगा? मद्रास इनको वापस मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा ना, इसका आंसर पहले ही है। 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, 1510 में किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गलत पूछा गया है, जो सही नहीं है, बाकी सब सही है, ये वाला आपका सही नहीं है। अगले पे आते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? बताइए आप लोग। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो अभी बात हुई है 1503 में, कहां पे बनाया था? कोचीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ठीक है, नादिर शाह अब्दाली का तो सुना होगा ना, कब हुआ था? अच्छा, सन बता दीजिए आप लोग, नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ था? आपको पहले सन बताना है, क्योंकि आप लोग अभी अभी रिवाइज करके आए हो सब्जेक्ट को, तो आपको एग्जैक्टली सारी चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ आंसर मत दीजिए। देखो, ईरानी शासक था नादिर शाह अब्दाली। आक्रमण कब हुआ था? 1739 में। इसके बाद इस लगातार इसका जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, वो बार बार आएगा और आक्रमण इंडिया पे करके जाएगा, ठीक है, लूटपाट करके। उनका यहाँ शासन करने का कोई भी विचार नहीं था। लेकिन जब नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण होगा, इस टाइम पे ये पूरा तहस नहस करेगा। इस बंदे को मोहम्मद शाह रंगीला को हरियाणा में क्या है, किडनैप कर लेगा। इनको किडनैप कर लेगा, इनसे करोड़ों रुपए, 50 करोड़ से ज्यादा, शायद 70 करोड़ रुपए इनसे मुआवजा लेगा, लूटपाट करेगा, पूरा मारकाट मचाएगा। तख्ते ताउस सिंहासन जो है आपका, कोहिनूर हीरा, ये सारी चीजें ये लेके यहां से नादिर शाह अब्दाली चला जाता है। और कौन था ये? मोहम्मद शाह, इनको रंगीला भी बोला जाता था। अगले पे चलते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पहली बार किसने किए? भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किन यूरोपियों ने स्थापित किए? तो ये सबको पता होगा, ये कौन है? पुर्तगीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह कौन सी थी? एक फैक्ट्री पूछी गई है जो पुर्तगीज ने स्थापित की थी बंगाल में। आप लोग थोड़ा आप जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि हम जल्दी इसको खत्म करेंगे। तो कौन सी है? हुगली। जो पुर्तगीज क्या थे, लूट मार के लिए बहुत फेमस थे, लूट मार करते थे, धर्म परिवर्तन करते थे, ये सब काम इनका था। यही लूट मार करने के लिए इन्होंने क्या किया था? हुगली नदी के किनारे अपना एक बेस बनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौंडीचेरी, जो वर्तमान में इसका नाम क्या? पुदुचेरी, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन कौन से हैं? पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थे? फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
ये क्वेश्चन आप लोग के लिए सही आया है, अभी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहले पौंडीचेरी पे भी कब्जा किसने किया था? पुर्तगीज ने। पुर्तगीज करेंगे, आगे चल के डच आएंगे जो इनको हराएंगे। ठीक है, डच आके इनको हराएंगे, पुर्तगीज को। एक मिनट, इसके कूट हैं क्या? इसके इनमें से आपको बताना है केवल एक, दो, तीन, केवल तीन, और एक, दो, तीन। इस कूट में से आपका देना है आंसर। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका आंसर केवल एक ही होगा सही, अभी बताता हूं मैं कैसे। सबसे पहले यहां पे क्या है, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों को डच हरा के कब्जा करेंगे, और लास्ट में इनका क्या है, इन पे कब्जा किसका? फ्रांसीसियों का हो जाएगा। और फ्रांसीसी ही एकमात्र ऐसे थे जो आसानी से छोड़ के चले गए थे इंडिया को। जब लास्ट में इंडिया स्वतंत्र हो गया था, तो वो पौंडीचेरी इंडिया को दे के वो यहां से चले गए थे। ठीक है, तो क्या हो जाए, ये दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे, ये चौथी थी, फोर्थ थी। डच और डेनिशों का भी यहाँ पे क्या बेस, कब्जा मीन्स पूरे उस पे नहीं, इनका भी रहेगा, दूसरे ने भी बेस बना लिया। और अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, नहीं, बाद में अंग्रेजों का भी 93 के आसपास कब्जा हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कूट था केवल एक सही था इसका। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? इसका अभी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में। वही है कि हुगली को जहां पे भी समुद्री लूटपाट की बात आ जाए, ध्यान रखना, जहां पे भी लूटपाट की बात हो, धर्म परिवर्तन की बात आए, तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या करना है, पुर्तगालियों पे लगा के चले आना है। अगले पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उंगली का उपयोग कौन करता था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बोला कि बस क्वेश्चन को बदल के, क्वेश्चंस को बदल के पूछ लिया जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? डकैती के लिए पुर्तगीज। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इस पे एक हल्की सी स्टोरी है, हाईकोर्ट का केस भी अभी हाल फिलहाल में हुआ था। कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉब चारनाक, चारनॉक है, चारनाक भी कहीं कहीं लिखा होता है। इसको माना जाता है ये कलकत्ता का संस्थापक था। हुआ क्या था, तीन गांव थे आपके, कलिकाता, सुतानाती, और एक और कोई था, ठीक है, वहीं उनको मिला के कलकत्ता बसाया गया था। ठीक है, गोविंदपुर शायद। अब इनको बसाया गया, जॉब चारनाक को माना जाता है इसने बसाया, लेकिन अभी हाई कोर्ट का एक वो आया था ऑर्डर, उसमें उन्होंने बोला था, कलकत्ता हाई कोर्ट का ही था ये ऑर्डर, कि कलकत्ता इसके पहले से अस्तित्व में था, तो ये चीज नहीं मानी जा सकती कि इन्होंने बसाया था। बट जो पेपर्स में आते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर जो माने जाते हैं वो इन्हीं को ही माना जाता है। अगले पे चलते हैं। कलकत्ता किसने बसाया था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका, जॉब चारनाक। फिर अगले पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सन था 1688। प्रथम नगर निगम आपका था मद्रास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी?
देखो, भारत के साथ व्यापार करना था। संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है? बहुत सारे व्यापारी मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। तो किसने आरंभ की थी ये? सबसे पहले बात हो रही है, तो सबसे पहले आए तो पुर्तगीज थे, लेकिन इनकी कंपनी कोई संयुक्त पूंजी कंपनी नहीं थी। दूसरी कंपनी जो डच थी आपकी, इन्होंने ही सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई थी। बाद में जो अंग्रेज आएंगे उनकी भी संयुक्त पूंजी कंपनी रहेगी, 24 डायरेक्टर रहेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें रहेंगी, आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, पहला। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तीसरा है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और आखिरी है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। कोच्चि जो है, हाल फिलहाल का कोचीन की बात हो रही है। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, बी इसका सही है ऑप्शन, कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? सीक्रेट क्या था जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर इतनी सफल हुई? ये थोड़ा सा बोले ना, ये आपकी समझ वाला क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आपको आंसर कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि कहीं वो है, लेकिन समझ वाला है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल उस टाइम राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना थी नहीं। एक तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, ऊपर से आपस में लड़ रहे थे सभी, ठीक है। दूसरा क्या है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, जो पश्चिमी तर्ज है ना, वेस्टर्न देशों की तर्ज पे उसको प्रशिक्षण मिला था, वहीं की थी। उनके पास आधुनिक हथियार था, ये भी सही है। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी एक चीज थी। कि अंग्रेजों ने क्या है, बहुत सारे भारतीय, मैंने पहले बताया कि जब आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रथम, वहां पे 3,45,000 जो सैनिक थे टोटल, उसमें से आपके सिर्फ 45,000 क्या थे, अंग्रेज थे, बाकी सब भारतीय थे। तो इनको वेतन देते थे, नौकरी पे रख लेते थे और सारा काम ये लोग करते थे, अपने ही लोगों पे गोलियां चलाते थे। चलिए ठीक है, उपर्युक्त तीनों, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? इसका जवाब आप लोग दीजिए, ये थोड़ा सा नया है, ये वो क्वेश्चन है जो हटके आया है, जो आपके नोट में नहीं है। कौन था? निम्न ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का? ऋषभ जायसवाल सही जवाब है आपका। और बाकी लोग बताइए। तो क्या है, लीवेंट कंपनी, इनको सबसे पहले इनको ही मिला था, और बाद में 1599 में किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक कंपनी बन गई थी। 1600 में इनको एक चार्टर ब्रिटेन की महारानी ने दे दिया था कि आप ईस्ट में जाके व्यापार कर सकते हो। आगे चलते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? बताइए, इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो ये कौन होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हो गया था? अभी मैंने बताया आपको, 1599। 1599 जब इनका गठन हो जाएगा, तो आपने मिडाइवल तो पढ़ ही चुके हो, मिडाइवल में आपको पता होगा 1556 से लेके 1605 तक कौन था यहाँ का शासक? अकबर।
तो किसके टाइम पे गठन हुआ है? अकबर के समय। पहली जब फैक्ट्री की स्थापना होगी 1611 में आपकी मसूलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में, उस टाइम कौन रहेगा? जहांगीर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए, जो क्वेश्चन का जवाब मैंने पिछली बार दिया वही आ गया। कारखाना 1611 में होगा पहला, तो जहांगीर हो जाएगा यहाँ पे मसूलीपट्टनम, और 1613 सूरत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? इसकी कई बार बात हो चुकी है, कोई शक नहीं होना चाहिए। सूरत में। कहां है? सूरत। कौन आया था आप लोगों को बताना है। जहांगीर के दरबार में कौन गया था? एक टॉमस रो भी गए थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस भी गए थे, है ना। आप लोग बताइए कौन दरबार में गया था जब अनुमति मिली थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे, कहां कहां थे? भरूच, चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली। तिरची भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे एनआईटी तिरची है, उस कॉलेज में गया हूं मैं। तो कहां कहां थे इनके? भरूच में, तिरुचिरापल्ली में, चिकाकोल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने। तो केवल एक सही हो जाएगा, इनके कारखाने कहां थे? भरूच में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहां पे स्थापित की गई थी? क्योंकि यहाँ पे मसूलीपट्टनम है नहीं, तो इन्होंने डाउट खुद ही नहीं रहने दिया क्वेश्चन में, तो सूरत आ जाएगा आपका। वैसे स्थायी कंपनी की भी बात की जाए तो स्थायी कंपनी आपकी कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में ही, स्थायी कारखाना जो है आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अच्छा, जिसको भी ये तो चीजें करा रहे हैं, ऐसे ही आते रहेंगे आपके टॉपिक, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व कराएंगे प्रीवियस एस क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज। यहां से भी आपकी एक समझ बन जाएगी। जैसे चाहिए कि जीएस, जो नए स्टूडेंट हैं, जीएस आप तरीके से पढ़ पाओ। आपका एग्जाम नहीं भी है तब भी आरओ बैच में सारी जीएस ए टू जेड बहुत डिटेल में दी गई है कि यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम दे पाओगे, बहुत आराम से निकलेगा। आप वहां पे जीएस पढ़ सकते हो। ऐप जीएस रेवोल्यूशन करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां पे मिल जाएंगी आपको चीजें। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम किसने? अंग्रेजों ने। बाकी लोग आए थे तो कहां स्थापित कर रहे थे? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। बस 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर क्या है आपका? सूरत। अगले पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो। सॉल्यूशन बता देता हूं। इंडिया है, इंडिया का ये वाला घाट क्या है? वेस्टर्न घाट। यहाँ पे आपका क्या है? गुजरात है, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये गुजरात है। और जस्ट नीचे यहाँ क्या है? मुंबई है। सबसे पहले इन्होंने कारखाना कहाँ? सूरत में लगाया। तो बेस्ट का है, बेस्ट में जिस दिशा में होती थी वहीं पे प्रेसिडेंसी अपनी क्या है? बना देते थे। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सबसे पहले ये कहाँ बनाएंगे? सूरत में बनाएंगे। आगे चल के मुंबई क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका वेस्टर्न प्रेसिडेंसी क्या पूछा है? प्रारंभिक दौर में, तो कहां होगी आपकी? सूरत में। अगले पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? इसका जवाब दीजिए। बंबई किससे लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो ध्यान रखो, पुर्तगाली थे। अगर
1681 के आसपास, एक बार इसको डेट को सन को देख लेना। 1681 के आसपास क्या हुआ था, यहाँ के ब्रिटेन के शासक थे चार्ल्स राजकुमार, चार्ल्स द्वितीय। इनकी शादी हुई थी, पुर्तगीज थी वो राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन। तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, इनको दहेज, अब दहेज उस टाइम पे भी चलते थे, दहेज के रूप में बॉम्बे दे दिया था, मतलब बॉम्बे पहले पुर्तगालियों के पास था, इनको दहेज के रूप में दे दिया था। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 10 पौंड के वार्षिक एक कर पे, एक प्रकार का किराया था, ये दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्या आ जाएगा इसमें, किससे लिया था, पुर्तगालियों से। अगले उस पे आते हैं, निम्न में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। ठीक है, तो प्रयागराज के किले पर किस वर्ष अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, यह है 1797। 1797 में यहाँ का शासक था आपका अवध का, अवध के अंदर ही आता था आपका, तो शासक कौन थे आपके, सादत खान। इन्होंने क्या है, अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया था एक किला। आगे चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, इसका जवाब दीजिए। कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। तो इसको देखो, इसको याद रखने में बड़ा ही नॉर्मल सा है, ध्यान रखो क्या है, सर जॉन चाइल्ड। नाम में ही चाइल्ड लगा है, बिहेवियर भी इनका चाइल्डिश ही था। क्या किया था इन्होंने, मुंबई और पश्चिम के जो बंदरगाह थे उन पे कब्जा किया, जो लोग हज यात्रा वगैरह के लिए जा रहे थे उनको जाने से रोका। औरंगजेब तो उस टाइम बहुत शक्तिशाली, अगर इंडिया का सबसे शक्तिशाली शासक बोलो पूरे मध्यकाल का तो औरंगजेब था। उसी के टाइम पे सबसे ज्यादा विस्तार था साम्राज्य का, उससे पंगा ले लेंगे तो क्या करेंगे। उसने बोल दिया इनको कि निकल जाओ, छोड़ना ही पड़ेगा। बाद में इनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। पहले क्वेश्चन देख लो फिर ऑप्शन पे आते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था, बहुत ही नॉर्मल सा आपको लिखाया गया। ठीक है, तो पहला अगर ऑप्शन देखो आप कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तो क्या यह तात्कालिक कारण था, प्रतिद्वंद्विता तो चली आ रही थी। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ये मैंने बताया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आपका था ऑस्ट्रिया में 1740 से ही क्या चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार मतलब क्या होता है, राजगद्दी का युद्ध चल रहा था, इसी का विस्तार माना जाता है। दैट मीन ये तो 40 से चल रहा था, और प्रथम कर्नाटक युद्ध मानो तो 46 से 48। तो ये रीजन था बट तात्कालिक नहीं था। तात्कालिक रीजन था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। इन्होंने क्या है, फ्रांसीसी जहाजों को रोक लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था, इससे ये तात्कालिक कारण था। और इससे ही क्या हो गया था, आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। अब तो ये बड़ा नॉर्मल सा है, जब कर्नाटक, 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तीनों की डेट बताइए और तीनों की संधियां, किस संधि के द्वारा तीनों युद्ध समाप्त हुए और किस किस डेट में हुए, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला करते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उपयोग चुनिए। ठीक है, अब इसका कूट तो अभी नहीं देख पाओगे, नहीं तो फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे ही बताना है। इसका जवाब देख लेते हैं, बाद में आपको कूट दिखा देंगे। ठीक है, तो सूची प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, एक्स ला सापेल। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ आपका, पेरिस की संधि से अंत हुआ था। कब हुआ, 1763। इसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था आपका,
ब्रिटिश की हार हुई थी इस युद्ध में। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था? युद्ध बराबरी पे समाप्त हुआ था। कौन ज्यादा शक्तिशाली है इसका निर्णय नहीं हो पाया था। ठीक है, ये सारा है, आप इसको मैच कर लेना। कूट पे चलते हैं, कूट में क्या है? कूट ये है, ये देख लेना, जो भी फिट बैठ रहा हो वो कर लेना। ठीक है, अगले पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उसकी बात हो रही जो सही सुमेलित नहीं है, बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। पहला, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब हुआ? 46 से 48, जो मैंने बोला कि कहीं कहीं 40 से 48 है, कहीं कहीं 46 से 48, ये सही है आपका। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये 49 से 54 है, कहीं कहीं, कहीं कहीं 55 तक है। 1749 से 1754 तक। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है, गलत पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला। बाकी तृतीय युद्ध 58 से 63 बिल्कुल सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? इसको जिसने भी क्लास ध्यान से सुनी होगी, इस क्वेश्चन का तुरंत उसके पास जवाब होगा। जिसने नहीं सुनी होगी उसके पास या तो उसने ये क्वेश्चन कहीं देखा होगा तभी सॉल्यूशन होगा। आप लोग इसका जवाब बताइए। मैंने बताया था 1742 में एक बंदा आएगा, कौन सा? फ्रांसीसी गवर्नर बन के, डुप्ले, लॉर्ड डुप्ले। और फ्रांसीसियों की यहां से नीति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी तक ये क्या व्यापार करने आए थे, अब इन्होंने बोला कि इनके आपस में भाग लो, प्रशासनिक भी अधिकार करो, जिससे व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। ये नीति डुप्ले ही चेंज करता है। सहायक संधि का भी सर्वप्रथम यही व्यक्ति प्रयोग करता है। वैसे ही सहायक संधि जैसी एक संधि थी। और ये बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था। जो आपका द्वितीय फ्रांसीसी युद्ध हुआ है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, इसमें क्या किया इसने? डुप्ले को वापस बुला लिया था फ्रांसीसियों ने। और ये इनकी भूल भी मानी जाती है, नहीं तो ये अच्छी टक्कर दे रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना कहां लगाया था? मयंक 10 मिनट और रुको, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, इसके बाद खाना बनाइए। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहां लगाया था? सूरत में। कब लगाया था? 64 में आए थे और 68 में इन्होंने कारखाना लगा दिया था। अगला चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? लुई 14वां का शासनकाल था। इसका एक मंत्री था कार्ल बर्ट, इसने स्थापित की थी ये कंपनी। ठीक है, लुई 14 में। बहुत ही, इसने दाढ़ी पे भी कल लगाया हुआ था। सबसे शक्तिशाली फ्रांस का शासक हुआ करता है। और इसके बाद इसी के वंश का एक लुई 16वां आएगा, लुई 16 एक्स भी आई। इस व्यक्ति के समय में जो फ्रांस की क्रांति होती है ना, इसके समय में होती है। ठीक है, लुई 16वें के काल में। तो 14वें के काल में क्या हुई? आपकी कंपनी की स्थापना हो गई। अगले पे चलते हैं। निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का शासक किसे माना जाता है, आप लोग को ये बताना है। अभी मैंने बताया कौन था? कॉलबर्ट, मंत्री था 14वें का। अगले पे चलते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन कारखाना डचों ने स्थापित किया था? कौन सा कारखाना है जो बंगाल में डचों ने स्थापित किया था? एक क्वेश्चन में आपका देखो, बंगाल में हुगली भी इन्होंने स्थापित किया था। चिनसुरा, अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि चिनसुरा क्या है? चिनसुरा एक जगह है,
बंगाल में जैसे हुगली जगह है, चंदनगर उसी के पास जगह थी, वैसे एक चिंसुरा जगह थी। तो इन दो जगह पे स्थापित किया था किसने? डचों ने। तो दोनों सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बी एंड सी दोनों इसके करेक्ट होंगे आंसर। 43 देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? बीपीएससी वालों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें डाउट भी है। 1632 माना है जो भी आया था, लेकिन जो साक्ष्य हैं वो बोलते हैं कि 1638। जो आपकी इग्नू की बुक्स हैं या जो बिहार के लेखक हैं यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने इसको क्या माना? 1638 माना। अगले उस पर चलते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? दक्कन की बात हो रही, दक्कन कौन सा है? कर्नाटक और आंध्र वाला, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ठीक है, दक्कन है। तो फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों रहे? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत है, बहुत सक्षम था ये व्यक्ति। अंग्रेजों की जो सेना थी वो ज्यादा शक्तिशाली थी, तुरंत आपूर्ति हो जाती थी, ठीक है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, भारतीय लोग तो किसी को पसंद नहीं करते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो लोग सेना में रखते थे वो आ जाते थे, नौकरी देनी है तो आ जाएंगे। पौंडीचेरी सामरिक, बाकी ये सब गलत है, बी सही है, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, ये ध्यान रखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्डर पूछा गया, आपको ऑर्डर लगाना है कि कौन सी कंपनी पहले आई कौन सी बाद में आई, लेकिन भारतीय व्यापार में पूछा जा रहा है। व्यापार में कब आएगी? जब वो अपना पहला कारखाना डाल देगी, उस हिसाब से आपको लगाना है। ये यूपीएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन प्री में। तो सबसे पहले कौन आएगा? अंग्रेज नहीं, सबसे पहले पुर्तगीज, फोर्थ आ जाएगा। द्वितीय नंबर पे डच आ जाएंगे, सेक टू। तृतीय पे अंग्रेज। डचों ने कब? 1602 में आए थे, 1605 में इनकी स्थापना हो गई थी। इनकी कब हुई? 1611 में पहली फैक्ट्री की स्थापना। पुर्तगीज 1503 में इन्होंने बेस बना लिया था, 1498 में आ गए। फ्रांसीसी पता है इनकी पहली कंपनी कब हुई? 1668 में। तो यहाँ लगा दो 4 2, इसके बाद अंग्रेज 1 और लास्ट में आपके फ्रांसीसी 3। ये हो जाएगा कूट आपका सही। 4 2 1 3 ए वाला। अगले उस पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के अंत में कूट से सही उत्तर निकालना है, ठीक है। तो आपको बेस बताना है किसका कौन सा बेस था, मेनली ये पूछ रहा है। तो पौंडीचेरी पूछा गया, गोवा पूछा गया, ट्रंकोबार पूछा गया, और ये सद्रास की जगह ये मद्रास होगा। सद्रास हो सकता है, सद्रास भी कोई हो, बट आई थिंक ये मद्रास होना चाहिए, एक बार देख लेना। तो इसको देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले पौंडीचेरी किन लोगों का था? फ्रेंच, पता है आपको। इसके बाद पौंडीचेरी में आपके फ्रेंच हो गए। इसके बाद ट्रंको पुर्तगीज आपके कहां हो गए हैं? गोवा में। पौंडीचेरी फ्रेंच, 1 मिनट, ये थोड़ा 2 पेज में हो गया, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। पौंडीचेरी में आपके कौन हो गए? फ्रेंच। डच कहां हो गए आपके? ट्रंकोबार में। गोवा में कौन हो गए आपके? पुर्तगीज, आगे आएंगे। और आखिरी बचेगा वो आप मैच कर ही लोगे, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं। जो सद्रास है या मद्रास होगा तो यहाँ पे डेनिश और डेन होंगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम। बीपीएससी जो बिहार टीचर दे रहे हैं, बिहार स्पेशल आपको पढ़ाया था, बिहार में सोरा और अफीम का प्रमुख केंद्र हुआ करता था।
डच भी अपनी अफीम की जो फैक्ट्री थी ना, वो कलेक्टर भवन है आज भी, जो पटना कलेक्ट्री है ना, वो उनकी अफीम की कोठी हुआ करती थी। तो ये क्या हो गया, बिहार। यूरोपीय वासियों को बिहार से क्या, सोरा और अफीम सर्वोत्तम यहां से प्राप्त होता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट होके आ गया। तो कौन सा क्षेत्र हो गया आपका, बिहार। अगले पे चलते हैं। निम्न यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी, 1664 में। बाकी सब इनके पहले आ गए थे। अगले पे चलते हैं। बाकी सबका सन तो कई बार जिक्र हो चुका है। निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? कौन कौन से स्थान हैं जहां पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ये थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। नागपट्टनम में था, चिंसुरा में था, मछलीपट्टनम में था, आगरा में भी था, सूरत भी था इनका, भरूच भी था, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, दैट मीन्स सब जगह इनके थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है आपको। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन किसने किया? शासक के बारे में पूछा गया। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो चलिए वन बाई वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तंबाकू और लाल मिर्च कौन लाए थे? पुर्तगाली। देन मतलब होता है जो पहली बार लेके आया हो। ठीक है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का आपको पता है कि बाबर आया था, तुगलमा पद्धति अपनाई थी, तोपों का प्रयोग किया था। तो मुगलों के समय से ही थी, अंग्रेजों की देन नहीं मानी जाएगी। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। मृदा के स्वरूप और उपज के आधार पर शेरशाह सूरी पहले ही काम कर चुका था। ये भी आपको बिहार के भी वीडियोज में बता चुके, मिडाइवल में भी बता चुके। दैट मीन्स इनकी कोई भी देन नहीं थी इंडिया को, इन्होंने सिर्फ लूटा है। ठीक है, कुछ दे के नहीं गए। तो क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं। अगला देख लेते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये टिप्पणी थोड़ी सी अंदरूनी आ गई है। नोट्स जो होते हैं जारी होते हैं, वो पढ़ने होते हैं, उनसे है ये। तो ये मैकाले जो था, टीवी मैकाले, इस बंदे ने की थी। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। एक्सला सापेल, ये संधि के बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हो। प्रथम कर्नाटक युद्ध इसी संधि से खत्म हुआ था। 1748 की संधि के संदर्भ में निम्न में से कथनों में से कौन से सही हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन से कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इससे हुई थी, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया था, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। तो क्या एक और दो दोनों सही हो जाएंगे इसके आंसर, ये वाला। आगे चलते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है? आपको बताने कौन से कथन सही हैं। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता। पहला, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलन, जो आपको पढ़ाया गया, आपको पता होगा। ये चीज डिटेल में कराई गई, बताया कि बंगाल उस टाइम सबसे ज्यादा समृद्ध सूबा था, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, और भी सारी चीजें वहां पे थी। तो एक तो इनको संसाधन बेइंतहा मिल गए थे, ये भी सही होगा। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सही था। दैट मीन्स दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, एक और दो दोनों। अगले पे चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। 54 क्वेश्चंस थे आपके जो इस टॉपिक से बन रहे थे। अगला टॉपिक इसके बाद का होगा, उस पर भी इसी तरीके से सारे प्रीवियस ईयर्स करा देंगे। आज थोड़ा टाइम कम था, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो हर एक ऑप्शन का। ठीक है।
अभी आप लोगों की कोई क्वेरी हो, सबसे पहली चीज, जो भी स्टूडेंट नए हैं जिनको नहीं पता है उनको बता दे रहा हूं, GS रिवॉल्यूशन करके आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको बैच मिल जाएंगे। 3 बैचेज हमारे चल रहे हैं, एक RO का, एक आपका जूनियर असिस्टेंट का, एक BPO का। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो इनको ज्वाइन कर सकते हो। नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी GS एक बार बेस्ट तरीके से कंप्लीट हो जाए, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि GS हमने सारे बैचेज में कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल पूरी A to Z डिटेल में कराई है। ठीक है, मयंक वाजपेयी बोल रहे हैं इनका केवल एक गलत हुआ। अब सोचो इतनी एक्यूरेसी अगर आप लोगों की अभी से आ गई तो कोई एग्जाम नहीं रुकने वाला, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रहता है जिसमें सारे नंबर डिटेल रहती है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो।